हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेट पेपर फर्स्ट के लिए आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे इस वीडियो सेशन में, तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक आज मैं कवर कर रही हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या थोड़ा सा फॉर्म उनका चेंज हो जाता है, लेकिन चीज़ें वही रहती हैं। तो आप देखिएगा ध्यान से, और चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस चैनल पे आपके नेट पेपर फर्स्ट के साथ साथ एजुकेशन की भी तैयारी कराई जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स क्या क्या हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो देखिए, पहला तो इसका पहला पॉइंट है इन कंप्यूटर एसकी स्टैंड्स फॉर। एसकी का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी आ चुका है आपका। तो यहाँ पर 2020-21 के क्वेश्चन हैं ये सारे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एसकी ASCII इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जहाँ पर कहीं पे सी का मतलब कंट्रोल भी था, आई का मतलब कुछ और भी था, टी से भी कुछ और मतलब था। लेकिन आपको ये याद रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एसकी का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये। ठीक है, और ये किस लिए हुआ था, ये अमेरिका में एक नॉर्म्स मतलब एक मानक कोड तैयार किया गया था सूचनाओं के आदान प्रदान की सुविधा के लिए, जिसको कि आप पूरे विश्व में माना जाता है और इसे एसकी के नाम से जानते हैं। इसमें प्रत्येक अंक, अक्षर और संकेत को 8 बिट मतलब 8 डिजिट से दर्शाया गया है। इन 8 बिट स्थानों पर केवल 0 और 1 की संख्या ही लिखी गई है। आप जानते हैं बाइनरी डिजिट का ही प्रयोग करते हैं 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्या है, ब्लूटूथ क्या है। सभी लोग जानते हैं, सब लोग यूज़ भी करते हैं। तो ब्लूटूथ क्या है, मैं जो आपके मेन आंसर है ना, बस उन्हीं को डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए जो ब्लूटूथ है वो क्या होता है, इसका भी ऑप्शन सही है, बाकी आप देखिए यहाँ पर, है ना। तो ब्लूटूथ क्या है, एक शॉर्ट रेंज डाटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, और इसे मुख्य रूप से वायर कनेक्शन के विकल्प के रूप में आसपास के पोर्टेबल उपकरणों के मध्य फाइलों का आदान प्रदान करने, सेल फोन में भी आप यूज़ करते हैं, अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, और म्यूज़िक प्लेयर आप कोई सिस्टम लगाते हैं तो उसको कनेक्ट कर देते हैं, है ना, या म्यूज़िक प्लेयर को वायरलेस हेडफोन से इससे भी जोड़ने के लिए ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं। तो यही चीज़ है ब्लूटूथ। ठीक है, तो मेन आपको याद रखना है क्या, लघु रेंज डाटा प्रसारण प्रोटोकॉल है। ठीक, आगे देखते हैं पिक्सल डेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज पिक्सल डेंसिटी। ये सारे क्वेश्चन आए हैं और देखिए एक एक लाइन के ही क्वेश्चन है, 2-2 नंबर आपके बन जाएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे होती है, जब मैचिंग या इस तरह से पूछा जाता है कि असर्शन रीजन वाले, है ना, कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन जब आते हैं तो वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। ये तो अगर आपको पता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और आपको आ जाएंगे बिल्कुल से। अगर आपने एक भी बार कहीं देख लिया है सरसरी निगाह से तो वहाँ आपका गलत हो ही नहीं सकता है, 100% श्योर हूँ। आप पूरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पिक्सल डेंसिटी क्या होती है, इसका जो आंसर बता रहा है वो नंबर ऑफ पिक्सल्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब पिक्सल्स क्या होते हैं, पिक्सल शब्द वास्तव में पिक्स और एलिमेंट एक्स से मिलकर बना होता है, मतलब पिक्चर एलिमेंट्स। पिक्सल वो छोटे छोटे डॉट्स और एलिमेंट्स हैं जिससे मिलकर स्क्रीन बनी होती है। कोई भी स्क्रीन आपकी होती है, जब आप खोलते हैं तो यहाँ पे क्या है, डॉट डॉट दिखाई देते हैं। अगर कोई पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा तो पिक्चर क्या है, इन्हीं डॉट से बना होता है, तो इसी से मिलकर एक डिस्प्ले बनी होती है। पिक्सल तस्वीर का एक छोटा सा नियंत्रण किया जा सकने वाला कंट्रोलेबल एलिमेंट है जो उसे स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करता है। मतलब पिक्चर एलिमेंट का ये संक्षिप्त रूप है पिक्सल, या मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे डॉट से मिलकर एक स्क्रीन तैयार होती है और इन्हीं डॉट्स को क्या है, पिक्सल कहते हैं। तो पिक्सल प्रति वर्ग सेंटीमीटर पिक्सेल्स की संख्या पिक्सल घनत्व कहलाती है, डेंसिटी, है ना। तो ये हो गया, आपको ये याद रखना। नेक्स्ट देखिए JPEG, ये कथन और निष्कर्ष वाले फॉर्म में आया था। तो ये क्या होता है, JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये चित्र, रेखा चित्रों को मतलब ग्राफिक्स, इन सबको डिजिटल डाटा में परिवर्तित करके नेटवर्क पर भेजने, कलेक्ट मतलब रिस्टोर करने और देखने की एक लोकप्रिय तकनीकी है। JPEG का उपयोग क्या है, जैसे फाइल को हम कॉम्प्रेस्ड कर देते हैं, संकुचित फॉर्म में कर देते हैं, कम मतलब फाइल का जो आकार कम कर दिया जाता है उस रूप में फोटो चित्रों को रखने हेतु होता है। मुख्य रूप से क्या है, ग्राफिक इमेज को कंप्रेस करने का एक मानक तरीका है JPEG।
ठीक है, तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए। और इसी तरह की वीडियो मैं लाती रहूँगी, तो आपकी तैयारी एक अच्छी तैयारी होगी। जैसे कि खाली क्वेश्चन आंसर ही कराना मेरा बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरा मतलब है कि पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं पहले क्या है आपको उसका जो है थॉट देती हूँ, उसको पूरा उसका कॉन्सेप्ट की जानकारी देती हूँ, और फिर क्वेश्चन आंसर तो करेंगे ही। ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन हम करें और उसी से सारा कुछ आ जाए, ऐसा तो ज़रूरी नहीं होता है। तो पहले आप बेसिक स्ट्रक्चर सारा जान लीजिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके इसी 10 यूनिट में से कोई भी चीज़ हो, पूरा आप अच्छे से समझिए। छोटा क्वेश्चन हो बड़ा हो, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यही सब करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि और कौन सा टॉपिक है। यहाँ पर देखिए, सर्च इंजन, बहुत क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर इसमें कैसा क्वेश्चन बनता है, इसमें बनता है कि जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से ये पूछागा कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो जब आपको ये पता होगा कौन से हैं, तब तो आप समझ पाएंगे कि कौन सा नहीं है ना। तो सर्च इंजन होता क्या है, देखिए वहाँ पर वेब पेज में क्या होता है, बहुत सी सूचनाएं होती हैं। इनमें से जो हमको वांटेड सूचना है, मतलब वांटेड इन्फॉर्मेशन है, जो वांछित सूचना है, इसे खोजने में सर्च इंजन हमारी मदद करता है। मदद होगा यहाँ पे। सर्च इंजन वेब पर स्थित सभी वेब पेज की सूची बनाकर रखता है। यह वेब पेज के टाइटल, उसके कीवर्ड्स या वेब पेज पर स्थित किसी शब्द या शब्द समूह, टेक्स्ट और फ्रेज के आधार पर वेब पेज की खोज करता है। ठीक है, जैसे कि आप गूगल है ना, गूगल भी एक सर्च इंजन है। गूगल, याहू, ask.com, अल्टा विस्टा, ऑर्कुट, तो ये सारे क्या हैं, सर्च इंजन है। तो आप यूट्यूब किस पे देखते हैं, गूगल पे ही तो है ना, गूगल का ही है। तो इस तरह से वेब ब्राउज़र में जब हम कोई टेक्स्ट या फ्रेज डालते हैं, तो सर्च इंजन इससे संबंधित वेब पेज की सूची प्रदर्शित करता है। याद रहेगा, ठीक है, गलत नहीं होगा। और इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं, सबसे क्वेश्चन आ चुके हैं। कई बार रिपीट भी हुए हैं, कई बार सिंगल फॉर्म में भी आए हैं। तो आप वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिए, लाइक करते चलिए फ्रेंड्स। और अपने कमेंट भी दिया करिए कि इसके अलावा आपको और क्या ऐसे टॉपिक्स चाहिए जो नहीं समझ में आ रहे हैं, मैं आपकी और किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ, तो वो आप बताइए। ठीक है, कमेंट ज़रूर करिए। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, तो मॉडेम जो होता है इसका फुल फॉर्म है मॉडुलेटर डिमॉडुलेटर। तो ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है। इसका उपयोग इंटरनेट एक्सेस के लिए करते हैं। मॉडेम के माध्यम से क्या है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करते हैं, और इसको ही मॉड्यूलेशन कहते हैं। और जब दूसरे सोर्स पे जाएगा, मतलब दूसरे एंड पे रिसीवर, मतलब सेंडर रिसीवर दो होते हैं, तो और मॉडेम के माध्यम से एनालॉग सिग्नल को फिर डिजिटल सिग्नल में जब परिवर्तित करते हैं, तो इसे डिमॉड्यूलेशन, मतलब एक एंड ये है, एक एंड ये है। यहाँ से जब सिग्नल जा रहा है डिजिटल फॉर्म में, तो इसको एनालॉग में बदलेंगे, तो इसे मॉड्यूलेशन कहेंगे। और इधर आके जब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में करते हैं चेंज, तो इसी को डिमॉड्यूलेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है मॉडेम का, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेशन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कुछ सबसे बड़े और सर्वाधिक सफल डिजिटल ग्रंथालय, डिजिटल लाइब्रेरी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ये कौन कौन से ऑप्शन सही बता रहा है, ए, सी और डी, है ना। प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, बिबिलियो ई और इंटरनेट आर्काइव, ये जो हैं डिजिटल लाइब्रेरी की वर्क करते हैं। ये होती क्या हैं, तो देखिए, डिजिटल ग्रंथालय इंटरनेट वेबसाइट या एप्लीकेशन है जिनमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, दस्तावेज या किताबें या स्टडी मटेरियल, ये सब डिजिटल मीडिया के जो हैं फॉर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये स्टोर किए जाते हैं। इसे ऑनलाइन ग्रंथालय या इंटरनेट ग्रंथालय के नाम से भी जानते हैं। और इसको मतलब इंटरनेट के माध्यम से यहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता है। और सबसे बड़े और सफल जो डिजिटल ग्रंथालय हैं, इनमें प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, ई बिब्लियोग्राफी, इंटरनेट आर्काइव। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और देखिए, व्हाट आर फायरवॉल्स, फायरवॉल के बारे में भी पूछा था, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो देखिए, इसका फंक्शन समझ लीजिए, फिर गलत नहीं होगा आपका। फायरवॉल क्या होता है, एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है। ये एक हार्डवेयर या एक सॉफ्टवेयर, दोनों ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हार्डवेयर या एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर और बाहरी कंप्यूटर के बीच स्थित होता है। उपयोगकर्ता के कंप्यूटर और बाहरी कंप्यूटर के बीच। ठीक है, तो एक वॉल का काम करता है, इसीलिए फायरवॉल का है, जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक से डेटा उपकरणों की निगरानी भी करता है,
उनको वॉच करता है, कंट्रोल करता है और उनको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये फायरवॉल का फंक्शन होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।